Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कमिटीज के बारे में देखेंगे। इसका आज पार्ट 2 करेंगे। पंचायती राज सिस्टम मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारत के संविधान में पहले नहीं थी। बहुत सारी कमिटीज ने इसके बारे में रिकमेंड किया कि कैसा होना चाहिए पंचायत कमिटी, पंचायत समिति, पंचायती राज सिस्टम कैसा इंडिया में होना चाहिए, इसके पास कितना पावर होना चाहिए, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके बारे में बहुत सारे कमिटीज में बताया है। हमने इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में 3 कमिटीज के रिकमेंडेशंस को पढ़ा, बलवंत राय कमेटी, शांताराम कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी। आज मैं पंचायत कमेटी के पार्ट 2 में अलग कमिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का पहला कमिटी है जीवीके राव कमिटी। ओके, so the committee to review the existing administrative arrangements from the rural development and poverty alleviation programs under the chairmanship of GVK Rao was appointed by the Planning Commission in 1985. So ये जो GVK Rao committee है, इसको प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था। इसके चेयरमैन कौन थे? जीवीके राव। प्लानिंग कमीशन ने देखा कि जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके लिए जो अरेंजमेंट है, जो रूरल डेवलपमेंट है एंड पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। उसको कैसे दूर किया जाए, पॉवर्टी को कैसे, गरीबी को हटाया कैसे जा सकता है, रूरल लेवल में डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये रिलेटेड काम करने के लिए। ओके, इसको मतलब एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और अच्छा करने के लिए, एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को बेटर करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने जीवीके राव जी को चेयरमैन बनाया और एक कमिटी बनाई 1985 में। okay? The committee came to conclusion that the development process was gradually bureaucratized and diverse from Panchayati Raj. उन्होंने इस कमिटी ने एक रिपोर्ट भेजा और कंक्लूजन में बताया कि ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो जनरली, ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस पंचायती राज सिस्टम के नाम पर हम जो डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये टोटल जो सिस्टम है ये मतलब ये ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो रहा है, मतलब ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का प्राधान्य आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, और जो पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करने से बहुत दूर चले जा रहे हैं। मतलब पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर जो मेन चीज है ना, वो है कि ब्यूरोक्रेसी को मतलब डाइवर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ओके, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर रियल पंचायती राज सिस्टम को नहीं देखा, मतलब अप्लाई करने की कोशिश नहीं की जा रही। दिस phenomenon of bureaucratization of the development administration as against the democratization weakened the panchayati raj institutions, resulting in what is aptly called as grass without roots. Okay, ये ऐसा सिस्टम हो रहा है, ये जो घटना हो रही है ब्यूरोक्रेटाइजेशन का, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी वीक हो रही है, डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन सिस्टम, ये टोटल वीक हो रही है। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जा रही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और पंचायती राज जो बढ़ाने की बात की जा रही है वो देख रहा है ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन रूट्स नहीं है, मतलब ग्रास विदाउट रूट्स, मतलब गांव में बात की जा रही है लेकिन रूट्स नहीं है। ओके, hence the committee made the following recommendation to strengthen and revitalize the पंचायती राज सिस्टम। इस कमिटी ने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बताया, जो रिकमेंडेशंस के द्वारा क्या हो सकती है, पंचायती राज सिस्टम को रिवाइटलाइज होगी और वो स्ट्रेंथनिंग होगी और पावरफुल होगी। ठीक, क्या क्या रिकमेंडेशन है देखते हैं। First, the district level body, the Zilla Pariषद should be of vital importance in the scheme of democratic decentralization. It stated that the district is the proper union of planning for planning, unit of planning. Okay, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी की ये लोग बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी में क्या रहेगा, जिला परिषद रहेगा। वो क्या होगा, वो एक वाइटल इंपॉर्टेंस, वो मेन
डेमोक्रेटाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, भारत के गणतांत्रिक व्यवस्था में जो विकेंद्रीकरण का मेन यूनिट होगा, मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ये जिला परिषद ही होगी जो डिसेंट्रलाइजेशन को पकड़ कर रखेगा और मेन डिसेंट्रलाइजेशन के यूनिट बनेगा। स्टेटेड दैट द डिस्ट्रिक्ट इज द प्रॉपर यूनिट ऑफ प्लानिंग, और डिस्ट्रिक्ट ही क्या करेगी, ये डिस्ट्रिक्ट ही होंगी जो प्रॉपर प्लानिंग करेंगी, किसके बारे में, डेवलपमेंट, एंड द जिला परिषद शुड बिकम द प्रिंसिपल बॉडी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स व्हिच कैन बी हैंडल एट ऑल लेवल, एट द लेवल। सो जिला परिषद ही होगी जो प्रिंसिपल मेन बॉडी होंगे, जो मैनेजमेंट को देखेगा, ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को करेगा, ऑल जो प्रोग्राम्स है उसे हैंडल करेगा। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होगा वो होगा जिला परिषद, वो मेन रोल प्ले करेगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट के प्लानिंग में, और डिस्ट्रिक्ट के प्लानिंग के डेवलपमेंट करने के लिए, और ये प्रिंसिपल बॉडी की तरह से काम करेगा, मैनेज करेगा सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जो हर लेवल पर उसे हैंडल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, the Panchayati Raj institution at the district and lower level should be assigned an important role with respect to planning, implementation and monitoring of rural development programs. So the Panchayati Raj institution at the district level, Panchayati Raj institutions है वो district level पर एंड लोअर लेवल पर शुड बी असाइन एन इम्पोर्टेंट रोल, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम ऐसा नहीं कि उसका कोई इम्पोर्टेंट रोल ही नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोअर लेवल पर उनका पावर होना चाहिए, उनका इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए प्लानिंग बनाने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में और मॉनिटर करने में रूरल डेवलपमेंट। अर्थात गांव में जो नए नए प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज ये लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लिए जा रहे हैं, उनको प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, वो ठीक तरह से लोगों तक पहुंच रही है, मॉनिटर करना, ये सारे काम करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, थर्ड, some of the planning functions at the state level should be transferred to the district level planning units for aforesaid decentralized district planning. Some of the planning function, कुछ planning functions at the state level, राज्य स्तर पर should be transferred, transfer का होगी district level planning units पर for effective decentralization, mainly ये decentralize करेंगे, decentralized district planning करेंगे। Some of the planning functions, इनका जो planning ये इसका जो planning function है state level पर should be transferred at district level, ये जो planning के जो सारे काम है ये district level पर भेजनी चाहिए, ये सारे planning करेंगे और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, इफेक्टिव करेंगे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट, अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी affectionate. He should act as the chief executive officer of the Zilla Parishad and should be in charge of all the development departments at district level. So एक पोस्ट बनाने की बात की गई है, वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर करके एक पद रहेगा, वो क्या करेंगे, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेंगे जिला परिषद में। उनके पास जो चार्ज, उनके पास जो राइट्स होंगे, उनके पास जो पावर्स होंगे, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिपार्टमेंट्स है उसको डेवलप करना, उसको और अच्छा करना, इस पोजीशन में के लिए ये काम करेगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन। ओके, नेक्स्ट, इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन जो होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम की, ये रेगुलरली होनी चाहिए 5 साल बाद। इट फाउंड दैट इलेक्शन बिकम ओवररूड फॉर 1 or more times in 11 states। तो ये मतलब ओवररूड ना हो जाए, मतलब सारे स्टेट पर प्रॉपरली इसे वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए, मतलब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम कोलैप्स हो जाए, ऐसा नहीं, मतलब रेगुलरली इस इंटरवल्स में इसका वोटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट जो कमिटी है उसका नाम है LM सिंघवी कमिटी। ओके, so in 1996 Rajiv Gandhi government the committee to prepare a concept paper on revitalization of Panchayati Raj institution for democracy and development under the chairmanship of LM Singhvi, it made the following recommendation. So 1986 में क्या हुआ, राजीव गांधी का सरकार ने, राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉइंट किया, एक कॉमिटी अपॉइंट की। उन्होंने क्या किया,
to prepare a concept paper on revitalization of Panchayati Raj Institution for Democracy and Development. So 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाने की बात की गई है जो क्या करेगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिवाइटलाइज करेगा. ओके ओके, तो ये क्या करेगा, ये रिवाइटलाइज करेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पंचायती राज सिस्टम को नया करेगा, जो पुराना खराब हो गया है उसे और नए तरीके से उद्भावन करेगा, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा. डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यही मेन काम है. ओके, ये कौन करेगा, एल.एम. सिंह भी इस कमेटी के चेयरमैन थे. उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी. क्या? फर्स्ट, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज. पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए. प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए ये जो टोटल सिस्टम है. ओके, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए न्यू चैप्टर शुड बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके लिए भारत के संविधान में क्या होना चाहिए, एक नया चैप्टर को इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में संविधान में ऐसा कोई नहीं है. इसको नया चैप्टर करके इसको अलग से ऐड किया जाए. This will make their identity and integrity reasonably and sustainably inviolate. So इससे क्या होगा, जो पंचायती राज सिस्टम का जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा, इंटीग्रिटी होगा, वो एक साथ हो सकते हैं. It also suggested constitutional provisions to ensure regular, free and fair elections to the Panchayati Raj bodies. So इससे क्या होगा, it also suggested, ये suggest करता है constitutional provisions से जो ensure करता है regular, free and fair election, जो रेगुलरली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को पंचायती राज बॉडीज में एस्टेब्लिश करने की बात करता है कि रेगुलरली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरह इलेक्शंस हो और पंचायती राज सिस्टम भारत में मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. नेक्स्ट, नया पंचायत शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर क्लस्टर ऑफ विलेजेस. बहुत सारे विलेज मतलब कुछ गांव को लेकर एक नया पंचायत बनानी चाहिए. नेक्स्ट, द विलेजेस should be recognized to make gram panchayats more viable. So villages जो है, जो गांव होंगे वो ग्राम पंचायत को more effective और viable बनाएंगे, effective बनाएंगे. It also emphasize the importance of ग्राम सभा. और ये क्या कह रहे हैं, जो ग्राम सभा है उसको गुरुत्व को और बढ़ाया जाए. It is embodiment of direct democracy, क्योंकि ग्राम सभा जो चीज है ना वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रतीक है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इसीलिए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को और अच्छी तरह से अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राम सभा को मोर पावर प्रोवाइड करना चाहिए, उसको और रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए. ओके, तभी वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा. नेक्स्ट, द विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. विलेज पंचायत के पास कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, सो विलेज पंचायत को कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए. नेक्स्ट, द जुडिशियल ट्राइब्यूनल शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट टू एडजुडिकेट कंट्रोवर्सीज अबाउट इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, द डिसोल्यूशन एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू देयर फंक्शनिंग. सो एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल मतलब जुडिशियल एक कमिटी या ट्राइब्यूनल बनानी चाहिए जो क्या करेगा, वो एजुकेट करेगा, कौन से विषय में वो देखेगा, पंचायती राज सिस्टम को लेकर अगर कोई केस हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसको डिसोल्यूशन को लेकर, उसको नियोग को लेकर, उसके अपॉइंटमेंट को लेकर, उसके फंक्शनिंग को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी है तो उसको सॉल्व करने के लिए जुडिशियल ट्राइब्यूनल होना चाहिए हर स्टेट. ओके, नेक्स्ट हमारा जो कमिटी है वो है थंगन कमिटी. ओके, in 1988 a subcommittee of the consultative committee of parliament was constituted under the chairmanship of P.K. Thangan to examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning. So 1988 में क्या हुआ, एक सब कमिटी बनाई गई, वो कंसल्ट करेगी. कमिटी ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. ये इसके कॉन्स्टिट्यूट होंगे. चेयरमैन कौन रहेंगे, चेयरमैन होंगे पीके थंगन. ओके, उनको मतलब कंसल्टेटिव कमिटी के तौर पर इसे बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा. ओके, ये क्या करेगा, देखेगा कि पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का वो ठीक है या नहीं, उसको एग्जामिन करने के लिए काम करेगा.
दिस कमिटी सजेस्टेड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये क्या करेगा, पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करेगा और पावरफुल होने में हेल्प करेगा। इसने भी कुछ रिकमेंडेशन दी है। सो इट मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन देख लेते हैं। फर्स्ट, द पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड। इन्होंने भी कहा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहिए। नेक्स्ट, अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज विद पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो 3-tier पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए गांव में, ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, नेक्स्ट, जिला परिषद शुड बी pivot to the Panchayati Raj system. It should act as a planning and development agency in the district. So जिला परिषद भी एक important role play करेगा पंचायती राज सिस्टम में। ये प्लानिंग और डेवलपमेंट एजेंसी के तौर पर एक एक्ट करेगा, एक अच्छी तरह से काम करेगा। नेक्स्ट, द पंचायती राज बॉडी शुड हैव फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years। पंचायती राज सिस्टम के पास 5 years टेन्योर्स होना चाहिए, फिक्स टेन्योर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपरसेशन ऑफ ए बॉडी शुड बी 6 months। अगर पंचायती राज सिस्टम को मतलब खत्म होने के पीरियड खत्म होने के बाद भी उसे 6 months तक एक्टिव रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, a planning and coordination committee should be set up at the state level under the chairmanship of the minister of planning। कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमिटी बनानी चाहिए जो स्टेट लेवल के अंदर काम करेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग करेंगे इस रिलेटेड द प्रेसिडेंट्स ऑफ जिला परिषद शुड बी इट्स मेंबर। और जहां पर जिला परिषद के मतलब प्रेसिडेंट जो होंगे वहां पर मेंबर होंगे, वो प्लानिंग करेंगे और वहां पर कोऑर्डिनेशन होगी और स्टेट लेवल पर ये प्लानिंग होगी कि कैसे पंचायती राज सिस्टम को इफेक्टिव किया जा सकता है। नेक्स्ट, a detailed list of subjects for पंचायती राज should be prepared and incorporated in the constitution। वहां पर पंचायती राज सिस्टम में मतलब डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रखनी चाहिए। पंचायती राज सिस्टम प्रिपेयर करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। पंचायती राज सिस्टम को लेकर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ऑल 3 tiers शुड बी ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन रखने की बात की गई है और वुमेन को रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन की यहाँ पर देयर शुड बी आल्सो रिजर्वेशन फॉर वुमेन। वुमेन को भी रिजर्वेशन इन क्षेत्र में देनी चाहिए, इसके बारे में भी बात किया गया है। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन। अ स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी सेट अप इन ईच स्टेट। हर स्टेट में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए। इट वुड ले डाउन द क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायती राज सिस्टम। वो डिसाइड करेगी पंचायती राज सिस्टम का क्राइटेरिया होगा, क्या गाइडलाइंस होगा, कैसे उनको पैसा मिलेगी, कैसे फाइनेंस को कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब रिलेटेड विषय देखने के लिए एक फाइनेंस कमीशन बनानी चाहिए हर स्टेट में। नेक्स्ट, the district collector should be the chief executive officer of जिला परिषद। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेंगे जिला परिषद में। वो ही कंट्रोल करेंगे सारे चीजों को। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट कमिटी देखते हैं, वो है गडगिल कमिटी। ओके, द कमिटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988। ये भी 1988 में आया है by the कांग्रेस पार्टी ने ये बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.N. गडगिल। ओके, यहाँ पर गडगिल जी चेयरमैन थे। द कमिटी वाज आस्क्ड टू कंसीडर द क्वेश्चन। ये कमिटी का मेन कंसीडर करेगा, ये क्वेश्चन के ऊपर काम करेगा कि हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव। कैसे पंचायती राज सिस्टम को और अच्छा इफेक्टिव कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसे और पावरफुल कर सकते हैं। ओके, in this context the committee made the following recommendation। committee ने कुछ recommendation दिया। first, a constitutional status should be best put on the पंचायती राज institution। so एक constitutional status होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम को, तभी भी constitutional पंचायती राज सिस्टम पावरफुल होगी। next, a 3-tier system of पंचायती राज with panchayats at the village, block and district level। a 3-tier system पंचायती राज का होना चाहिए जो पंचायत को विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगा। ओके, सो 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज होना चाहिए जो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगा। नेक्स्ट, द टर्म पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी फिक्स्ड एट 5 years। इसको 5 years का टर्म फिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट ऑल द 3 levels शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। सो पंचायती राज के जो मेंबर्स हैं ऑल 3 levels पर उनको डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए। ओके, डायरेक्टली वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होंगे। नेक्स्ट,
रिजर्वेशन फॉर SC STs एंड वुमेन, SC ST एंड वुमेन के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ रिजर्वेशन की बात की गई। नेक्स्ट, the Panchayati Raj body should have responsibility of preparation and implementation of plans for socio-economic development. For this purpose, a list of subjects should be specified in the constitution. So, पंचायती राज सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि गांव के जो लोग हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो आर्थिक सामाजिक कंडीशन है, उसे डेवलप किया जाए। उसको कैसे डेवलप कर सकेंगे, इसके लिए प्रिपरेशन करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग एक स्पेसिफिकली आर्टिकल होना चाहिए। ओके, द पंचायती राज बॉडी शुड बी एम्पावर्ड टू लेवी। सब पंचायती राज बॉडीज जो होंगी वो उनके पास एम्पावर होगी, उनके पास पावर रहेगी टू लेवी, कलेक्ट करने का, एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, वो कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से फिनेंशियल हेल्प कहाँ से ले सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया, मतलब कहाँ से टैक्स ले सकते। नेक्स्ट, इन्होंने भी कहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायत। तो पंचायती राज सिस्टम में कैसे फाइनेंस को प्रोवाइड करेंगे, कैसे वो फाइनेंस का खर्चा करेंगे, ये रिलेटेड चीज देखने के लिए राज्य में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनानी चाहिए। नेक्स्ट, establishment of a state election commission for the conduction of election to the पंचायत। so पंचायती राज इलेक्शंस को ठीक से कंडक्ट करवाने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट अच्छा तरह से काम करवाने के लिए एक राज्य स्तर पर राज्य इलेक्शन कमीशन नियोग बनानी चाहिए, जो देखेगा पंचायती राज इलेक्शंस को ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, इस रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। सो that's the whole lecture on the committees of पंचायत। so इन सारे कमिटीज ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारी सरकार आए और उन्होंने ये बिल को पार्लियामेंट में उठाया और वो अल्टीमेटली 1992 में पास हो गया और 73rd अमेंडमेंट के एक्ट के नाम से हम जानते हैं। so इसके लिए मैंने आगे वाले में एक वीडियो मैंने बनाया है जहां पर आप देख सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज एक्ट कैसे बना, वहां पर डिटेल्ड बताया गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।